गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10th हम आपको पढ़ा रहे थे लेसन 4 सुकरात, जिसमें हमने पिछली क्लास में आपको लेसन 4 पढ़ा दिया था। आज हम लेसन 4 के आपको पैसेज बताएंगे। तो ये जो हमारा पहला पैसेज है जो सुकरात हो रहा है, सुकरात लिव्ड ... ऑनरेबल एंड जस्ट, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हेन एंड वेयर डिड सुकरात लिव, सुकरात कब और कहाँ रहता था। जैसा कि हमने आपको पैसेज में एक्सप्लेन किया है कि सुकरात एथेंस में जीसस क्राइस्ट के 400 वर्ष पहले रहता था। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब फिजिकल अपीयरेंस ऑफ सुकरात, सुकरात की शारीरिक बनावट का वर्णन करो। तो देखिए, इसमें हमने इस पैसेज में आपको बताया है कि सुकरात कैसा था। सुकरात नाटे कट का था, नाक चपटी थी और आंखें उभरी हुई थी तथा वह कुरूप था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई वाज सुकरात ऑलवेज शैवली ड्रेसेड, सुकरात सदैव गंदे कपड़े यानी कि मिट्टी से सने हुए कपड़े क्यों पहने रहता था। जैसा कि हमने आपको इस पैसेज में बताया कि उसके पिता एक पत्थर काटने वाले वर्कर थे, इसलिए सुकरात सदैव गंदे कपड़े पहने रहता था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन एट स्कूल इन दोज डेज, ये पूछा गया है कि क्या मुख्य पाठ हुआ करते हैं स्कूलों में उन दिनों। तो उन दिनों जो मुख्य पाठ हुआ करते थे वह होती थी मैथमेटिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री। लेकिन जो आज के बच्चे हिस्ट्री और जैसे जियोग्राफी पसंद करते हैं, लेकिन उस समय सुकरात मैथमेटिक्स पर ज़्यादा ध्यान देता था और स्टार्स के बारे में पढ़ता था। बच्चों, इस पैराग्राफ में इसका आंसर यही है कि उस समय जो मुख्य लेसन थे वे थे विज्ञान, गणित, व्यायाम और भूगोल, इतिहास। लेकिन जैसा कि आज के बच्चे भूगोल और इतिहास पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन उस समय जो सुकरात था वह विज्ञान, मैथमेटिक्स और स्टार्स यानी कि तारों के विषय में जानने की कोशिश किया करता था। तो ये थे आपके इस पैराग्राफ के आंसर। अब दूसरे पैराग्राफ को बताते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि हाउ डू यू नो दैट सुकरात वाज ए थॉटफुल चाइल्ड, हम कैसे जानते हैं कि सुकरात एक सोचनीय बालक था। तो सुकरात को इसलिए हम सोचनीय बालक कह सकते हैं क्योंकि वह किसी भी वस्तु को बहुत देर तक देखता रहता था तथा उसके विषय में वह बात करता था, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक सोचनीय बालक था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्हाट वाज द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ सुकरात फैमिली, यानी कि सुकरात की जो परिवार था उसकी स्थिति कैसी थी। तो सुकरात के पास ना तो अच्छा फर्नीचर था, ना अच्छे पहनने के लिए कपड़े थे और ना अच्छे से रहते थे। तो इनकी फैमिली कैसी थी, गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। नंबर 7, व्हाट डिड सुकरात बिगिन टू थिंक एज ए ग्रो ओल्डर, क्या सुकरात किसी चीज़ के बारे में सोचता था। तो हाँ, सुकरात बड़ा होता गया और वह चीज़ों के बारे में सोचने लगा। अब पैराग्राफ 2 पर आते हैं, जो है सुकरात वेंट राउंड ... सुकरात हिमसेल्फ। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ डिड पीपल ऑफ एथेंस बिगेन टू रिकॉग्नाइज सुकरात, कैसे लोग पहचान जाते थे एथेंस के कि यह सुकरात है। तो एथेंस के लोग इसलिए सुकरात को पहचान जाते थे कि ये सुकरात गलियों में घूमा करता था और लोगों से बातें किया करता था। व्हाई डिड सुकरात वंडर अलोंग स्ट्रीट एंड स्टैंड इन मार्केट प्लेस, सुकरात गलियों में और बाज़ारों में क्यों घूमा करता था। सुकरात गलियों में, बाज़ारों में इसलिए घूमा करता था कि वह लोगों से प्रश्न करे और उनसे प्रश्न उत्तर पूछे और वह नई नई चीज़ों को जान सके और उन्हें लोगों को भी बता सके।
अगला क्वेश्चन नंबर 3, वाई शुड मैन यूज हिज रीज़न अकॉर्डिंग टू सुकरात। वाई शुड मैन, लोग क्यों उसका प्रयोग करते थे, इसका क्या कारण है, सुकरात के अनुसार बताओ। सुकरात लोग जानने की कोशिश किया करते थे, उसके विचार जानने की कोशिश किया करते थे, सुकरात की विचार क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैपेंड व्हेन सुकरात ग्रो ओल्ड। क्या हुआ जब सुकरात बूढ़ा हो गया। तो जब सुकरात बड़ा हुआ तो उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई और वह एक अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। हु वाज प्लेटो। प्लेटो कौन था। प्लेटो सुकरात का शिष्य था, यानी कि पीपल ऑफ द प्लेटो ऑफ सुकरात, सुकरात का शिष्य था प्लेटो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर पैराग्राफ सी पर, जो है वट ऑल दो डॉट डॉट शेवली गारमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड सुकरात टीच पीपल। सुकरात लोगों को क्या बताता था। सुकरात ये लोगों को बताता था कि हम श्रेष्ठ हैं, अपने मन की ही बात सुननी चाहिए, किसी अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड सम पीपल फाइंड सुकरात आइडियाज़ टू बी विग्ड। कुछ लोगों को क्यों लगता था कि सुकरात के जो विचार हैं वे दुष्ट हैं। कुछ लोगों को इसलिए लगता था कि सुकरात दुष्ट है क्योंकि वह जानते थे कि सुकरात भ्रष्ट कर रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड सुकरात फ्रेंड वैग हिम टू डू। क्या सुकरात के दोस्त भी थे। हाँ, सुकरात के दोस्त भी थे और वे उनके साथ रहते थे। हाउ कैन यू से दैट सुकरात वाज नॉट क्वाड। क्या कैसे कह सकते हैं कि सुकरात डरपोक नहीं था। हम ऐसे कह सकते हैं कि सुकरात डरपोक नहीं था क्योंकि जब उसे अदालत में बुलाया गया तो वह डरा नहीं, वह अदालत गया, जबकि उसके शिष्यों ने उससे कहा था कि तुम कुछ दिनों के लिए छुप जाओ जब तक ये मामला ठंडा ना हो जाए, लेकिन सुकरात कायर नहीं था, इसलिए वह नहीं छुपा और वह न्यायालय गया। Why did people love and respect सुकरात despite his shabbily dressed। लोगों ने स्नेह और आदर दिया सुकरात को जबकि वह गंदे कपड़े पहने हुए था। लोग जानते थे कि इन गंदे कपड़ों के पीछे एक सच्चे हृदय और श्रेष्ठ व्यक्ति छुपा है, इसलिए वह उसे प्रेम और स्नेह करते थे। कौन। सुकरात को करते थे लोग। अब ये आपका पैसेज नंबर 3 हो गया 3। अब आते हैं पैसेज नंबर 4 पर। ही मेड ए डॉट डॉट आवर लिव्स एज ऑर्फेंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड सुकरात टेल द एथेंसियंस। सुकरात क्या कहता था एथेंस के लोगों से। सुकरात एथेंस के लोगों से कहता था कि अपने आप को श्रेष्ठ बनाओ, अपने अंधविश्वास पर बातें मत करो और स्वयं मन सुंदर है, हृदय सुंदर है, वही श्रेष्ठ है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द जजेस पनिश सुकरात। यानी कि जज ने किस प्रकार सुकरात को सज़ा दी, कैसे सज़ा दी। तो सुकरात को सज़ा दी, मौत की सज़ा सुनाई। वाई डिड सुकरात मेक नो कंप्लेन। सुकरात की कोई शिकायत क्यों नहीं थी। सुकरात की कोई शिकायत इसलिए नहीं थी क्योंकि सुकरात जानता था कि उसने कुछ गलत कार्य नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड सुकरात से टू हिज पीपल आफ्टर द जजमेंट। सुकरात ने अपने शिष्यों से क्या कहा जजमेंट होने के बाद। सुकरात ने अपने शिष्यों से कहा कि तुम्हारा रास्ता अलग है, अब हमारा रास्ता अलग है। मैं मरने के लिए जा रहा हूँ और तुम्हें अब जीना है। व्हाट डिड प्लेटो राइट अबाउट सुकरात डेथ। प्लेटो ने क्या लिखा है सुकरात की मृत्यु के बाद। सुकरात की मृत्यु के बाद प्लेटो ने लिखा है कि ये मेरे पिता के समान थे, अब जब सुकरात की मृत्यु हो जाएगी तो हम सब अनाथ हो जाएंगे। हु ऑल फॉलोड सुकरात व्हेन ही वाज टेकन टू द प्रिजन। कौन कौन उनके साथ गया जब वह जेल जा रहे थे।
तो उनकी पत्नी और उनके 3 बच्चे तथा उनके शिष्य उनके पीछे थे जब वह जेल जा रहे थे। तो ये था आपका पैराग्राफ डी। अब पैराग्राफ ई पढ़ेंगे। पैराग्राफ ई है कि आफ्टर द सन डॉट डॉट साउंड ऑफ बीपिंग हु आस्क्ड सुकरात टू बी प्रिपेयर्ड फॉर डेथ। किसने कहा सुकरात से कि तुम मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ? तो जेलर ने कहा कि तुम मृत्यु के लिए तैयार रहो। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ वर पीपल पनिश्ड विथ डेथ पेनाल्टी इन एथेंस। यानी कि कैसे लोगों को मृत्युदंड दिया जाता था एथेंस में। तो एथेंस में मृत्युदंड देने के लिए जहर का प्याला दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द जेलर से सुकरात। जेलर ने सुकरात से क्या कहा? जेलर ने सुकरात से कहा कि तुम एक श्रेष्ठ और महान व्यक्ति हो। यहाँ पर अपराधी आते हैं, जब मैं तुम्हें पीने के लिए जहर का प्याला दूँ तो तुम मेरे ऊपर नाराज़ मत होना, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ नहीं लाया हूँ, तुम्हें यहाँ लाने वाला कोई और है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड सुकरात से एज ही लिफ्टेड द कप ऑफ पॉइजन टू हिज लिप्स। जब सुकरात ने अपने ओठों से जहर का प्याला लगाया तो उसने क्या कहा? सुकरात ने जब ओठों से अपने जहर का प्याला लगाया तो कहा, हे भगवान, मेरी इस यात्रा से उस यात्रा को सफल बनाना, इस संसार से उस संसार की यात्रा को सफल बनाना। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द पीपल्स रिएक्ट व्हेन सुकरात वाज प्रिजन्ड। कैसे उसके शिष्य ने प्रतिक्रिया की जब वह जहर पी रहा था? तो सुकरात के शिष्य सभी रोने लगे जब वह जहर पी रहा था। तो ये था आपका क्वेश्चन पैराग्राफ ई। अब देखेंगे पैराग्राफ एफ। सुकरात पुश्ड डॉट डॉट ग्रीक वाज डेड। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड सुकरात से टू हिज पीपल व्हेन दे वर बीपिंग वेडली। जब सुकरात जहर का प्याला पी रहा था तो उसके शिष्य जब रो रहे थे तो सुकरात ने उनसे क्या कहा? सुकरात ने कहा कि आपको मालूम नहीं है कि मरने वाले व्यक्ति को शांति से मरने देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड सुकरात आस्क क्रिएटो टू डू। सुकरात ने क्रिएटो से क्या कहा? सुकरात ने क्रिएटो से कहा, क्या तुम मेरा एक मुर्गा एस्क्यूलेपिस पर चढ़ा दोगे? मैं उसका कर्जदार हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड क्रिएटो रिप्लाई। क्रिएटो ने क्या उत्तर दिया? क्रिएटो ने उत्तर दिया कि हाँ, मैं आपका यह कार्य कर दूंगा, कोई और हो तो बताओ। लेकिन वह इंतज़ार करता रहा और कोई भी उत्तर नहीं आया, क्योंकि सुकरात मर चुका था। तो बच्चों, ये जो आपके पैसेज हैं एक बार हम फिर आपको रिपीट कर रहे हैं, आप देख लें इसे, क्वेश्चन भी देख लें। आप सभी को क्वेश्चन करने हैं और जो भी समझ में ना आ रहा हो उसे आप पूछ सकते हैं। आपके सारे पैसेज यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं और सारे पैसेज का हमने आपको एक्सप्लेन भी किया है। जो पैसेज आपको समझ में ना आ रहा हो, जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आ रहा हो, वो आप पूछ सकते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर ये जो पैसेज हैं वो सारे क्वेश्चंस हमने दिखाए हुए हैं, इन्हें आप सभी को करना है।